दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिक्री के 48 घंटे बाद ही ईरानी मिसाइल ने इजरायली ड्रोन फैक्ट्री को कर दिया तबाह। ईरानी मिसाइल की सटीकता को देख यहूदी देश हैरान, और इसी बीच अपमानजनक हार। लापता पायलट को वापस लाने के मिशन पर निकले अमेरिकी युद्धक विमानों को ईरान ने कर दिया नष्ट। पायलट ईरानी कब्जे में। अगली खबर में आपको बताएंगे। अमेरिका की हालत भी खराब। ईरानी मिसाइल हमले की वजह से अमेरिका ने बहरीन से हटाया हजारों सैनिक, परिवार साथ भागना पड़ा। और साथ में आपको बताएंगे, होर्मुज पर ट्रंप ने 48 घंटे का दिया था अल्टीमेटम, तो ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फिर हम भी नरक का द्वार खोल देंगे। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के बीच एक बेहद अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायल के एक बेहद संवेदनशील ठिकाने को निशाना बनाया। ये ठिकाना था पेताह टिकवा शहर में मौजूद एक ड्रोन बनाने वाला कारखाना। ओपन सोर्स डाटा के आधार पर की गई जांच में इस हमले की सटीक लोकेशन भी सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों और मौके से सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया वहां भारी तबाही हुई है। फैक्ट्री के पास एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जो इस बात का संकेत देता है कि हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया था। वैसे यह हमला शुक्रवार को किया गया। खास बात यह रही कि पूरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ यही एक फैक्ट्री बुरी तरह तबाह हुई, जिससे हमले की सटीकता और ज्यादा साफ हो जाती है। अब जरा इस फैक्ट्री के बारे में समझिए। यह एरोसोल एयर सॉल्यूशन नाम की कंपनी का प्लांट था, जो पिछले 13 सालों से सुरक्षा और सरकारी एजेंसियों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इस कंपनी के क्लाइंट्स में इजरायल का रक्षा मंत्रालय, एरोस्पेस इंडस्ट्री, एल्बिट सिस्टम्स और राफेल जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियां शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैक्ट्री पर हमला ठीक 2 दिन बाद हुआ, जब वेलोरिक्स नाम की कंपनी ने इसे खरीदा था। इस डील के तहत वेलोरिक्स ने करीब 70% हिस्सेदारी 26 मिलियन शेकेल यानी लगभग 8.3 मिलियन डॉलर में खरीदी थी, और आगे 9 मिलियन शेकेल यानी करीब 2.8 मिलियन डॉलर और निवेश करने की योजना थी। यह सौदा कंपनी के लिए काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि वो डिफेंस सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। लेकिन इस हमले ने उसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। इस कंपनी की सालाना कमाई करीब 15 से 20 मिलियन शेकेल यानी 4 से 6.5 मिलियन डॉलर बताई जाती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 20% तक रहता है। यानी ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और स्थापित डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट थी। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने दावा किया है कि जब अमेरिका अपने गिराए गए फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए मिशन चला रहा था, तभी ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अमेरिकी सैन्य विमानों को ही तबाह कर दिया। IRGC के मुताबिक अमेरिका ने अपने पायलट को निकालने के लिए हवाई ऑपरेशन शुरू किया, और उसके तहत कुछ एयरक्राफ्ट ईरान के सेंट्रल इलाकों तक अंदर घुस गए। लेकिन ईरान का कहना है कि उसने तुरंत संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें उसकी एरोस्पेस फोर्स, जमीनी सेना, बासिज फोर्स और पुलिस तक शामिल रही। और इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नष्ट कर दिया गया, जिनकी तस्वीरें भी जारी की गई है। सीधी भाषा में कहें तो ईरान का दावा है कि अमेरिका पायलट बचाने आया था, लेकिन खुद भारी नुकसान उठाकर वापस गया, और इसे ईरान एक और बेइज्जती भरी हार बता रहा है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके सैनिकों ने एक पायलट को सफलतापूर्वक निकाल लिया है, और इससे पहले भी एक पायलट को बचाया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि यह मिशन पूरी तरह फेल रहा। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने साफ कहा कि दुश्मन की बेताब कोशिशें नाकाम हो गई। उन्होंने दावा किया कि यह ऑपरेशन ईरान की रणनीति, टाइमिंग और अलग अलग फोर्स के तालमेल की वजह से सफल रहा। ईरान के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान पूरी तरह तबाह हो गए और जलकर खाक हो गए। यानी एक तरफ ट्रंप अपने पायलट को बचाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि यह झूठ है। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक
ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेस से सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को हटाना पड़ा है। बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित यूएस नेवी 5th फ्लीट का मुख्य बेस नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन है, जहां अमेरिका की बड़ी सैन्य मौजूदगी रहती है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला शुरू किया था, उस समय इस बेस पर करीब 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में इस बेस को कई बार निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी दिखा कि ईरानी ड्रोन और मिसाइलें इस अमेरिकी बेस पर लगातार हमले कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि अमेरिकी सेना को तुरंत अपने सैनिकों को वहां से निकालना पड़ा। बताया गया है कि करीब 1500 अमेरिकी नौसैनिकों और उनके परिवारों को बहरीन से निकालकर अमेरिका भेजा गया। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ये निकासी काफी जल्दबाजी में हुई। सैनिक अपने साथ सिर्फ वही सामान ले जा सके जो एक बैग में आ सके। कई लोगों को अपनी गाड़ियां और घर का सामान वहीं छोड़ना पड़ा। सिर्फ बहरीन ही नहीं बल्कि क्षेत्र के दूसरे अमेरिकी ठिकानों से भी सैनिकों को हटाया गया है। इनमें सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और कुवैत जैसे देश शामिल हैं, जहां अमेरिकी बेस लगातार ईरानी हमलों के निशाने पर रहे। इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने भी मान लिया है कि हालात गंभीर हैं। उसने अब ऐसे मजबूत बंकर बनाने के लिए निजी कंपनियों से मदद मांगी है जो सैनिकों को मिसाइल और धमाकों से बचा सके। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है और 365 घायल हुए हैं। वहीं एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस सेंट्रल कमांड असली नुकसान छिपा रहा है। आरोप है कि वो कम आंकड़े बता रहा है और हमलों में कितनी मौतें हुई इसकी पूरी जानकारी देने से बच रहा है। यहाँ तक कि उसने ये भी साफ नहीं बताया कि कितने अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। पिछले 5 हफ्तों में ईरान ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद ईरान ने क्षेत्रीय देशों से भी कहा है कि वो अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जानकारी दें और उन्हें हटाने की मांग की है। और इसी के साथ दोस्तों ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान 48 घंटों के भीतर शांति समझौता स्वीकार नहीं करता है तो देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा। जनरल अली अब्दुल्लाही अली बादी ने खातमुल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय से जारी एक बयान में कहा कि ट्रंप की धमकी बेबस, घबराई हुई, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी जायूनी दुश्मन कोई भी आक्रामकता दिखाता है तो हम बिना किसी सीमा के अमेरिकी आतंकवादी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी बुनियादी ढांचे, साथ ही जायूनी शासन के बुनियादी ढांचे पर लगातार और विनाशकारी हमले करेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने पहले ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था और 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। इसके जवाब में अली बादी ने चेतावनी दी कि इस संदेश का सीधा सा अर्थ है कि नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।